बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क़यामत से पहले दुनिया का आखिरी रमज़ान कैसा होगा? नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमज़ानुल मुबारक की कुछ निशानियाँ बताई है। वो निशानियाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या आने वाला रमज़ानुल मुबारक क़यामत से पहले वाला रमज़ानुल मुबारक है? ये तमाम चीज़ें कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है इसको फ़ना होना है, और बाकी रह जाने वाली ज़ात सिर्फ तेरे रब की है, जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। नाज़रीन, दुनिया का फ़ना होना है और क़यामत का कायम होना एक ऐसी अलग हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह ये कायनात फ़ना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेंगी, और हर इंसान ने अपने अपने आमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में मैं आपको जो निशानियां बताने जा रही हूं, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस निशानी का ताल्लुक़ आज के दौर में ज़ाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ानुल मुबारक कैसा होगा। इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमज़ानुल मुबारक की निशानियाँ क्या होगी, और इस आखिरी रमज़ान के साल में ज़लज़लों की कसरत क्या होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं। और नाज़रीन, उस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इल्म व इजाफा हो सके और कुब्र क़यामत में ज़ाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। नाज़रीन, क़यामत एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसके मानी खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करना। क़यामत हकीकत तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया है। नाज़रीन, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सबके लिए ज़रूरी है। और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियाँ ज़हूर वज़ीर होंगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया है। क़यामत की वो निशानियाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वह अपने ज़माने के एतबार से 3 दर्जात रखती है। उनमें से पहला दर्जा अलामत बईदा का है, जो कि उन अलामत पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर हो जाएंगी। दूसरा दर्जा अलामत सुगरा कहलाता है,
اور تیسرا درجہ علامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی، اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کے برابر ہو جائیں گے، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو بھی ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جس سے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دی کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانی حصے میں یا پھر آخر میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جسے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے، سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے اور شوال میں شور شرابہ ہو اور زکوٰۃ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، ذی الحج کو خون خرابہ اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ
मुबारक की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा। शरीफ जादियाँ अपनी खलबत कामों से बाहर निकल आएंगी। उस साल जल्जलों में कसरत होगी। जब तुम जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर आओ। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना, और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक ये है वो ज़ात वो तमाम नकाइश से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। निशानियों में बताया गया, रमज़ानुल मुबारक में 15 तारीख को चंद्र ग्रहण और दिन में सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमज़ानुल मुबारक में ये तमाम निशानियां पाई जाएंगी, उस रमज़ानुल मुबारक के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और उस रमज़ानुल मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने रहनुमा शुरू हो जाएंगी और ये दुनियाएं अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचेगी। और फिर एक वक्त वो आएगा जब क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर हर चीज़ को फना कर देगा और इस रुए ज़मीन पर कोई भी बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने की और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।